या प्रोफेसर घोष, बहुत शुक्रिया पीके घोष सर, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में तख्ता पलट की घटना हो गई है। बेनिन में सरकार भंग कर दी गई, सेना के हाथ में सत्ता आ गई। मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन ने सत्ता संभाल ली है। लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सेना ने प्रेसिडेंट पैट्रिस टैलोन को सत्ता से हटा दिया। 2016 से सत्ता में बने हुए थे प्रेसिडेंट पैट्रिस टैलोन। 2016 से सत्ता में बने रहने का मतलब करीब करीब 9 साल का वक्त। प्रेसिडेंट पैट्रिस टैलोन को सत्ता से बर्खास्त हटा दिया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री अब उन्होंने कमान संभाल ली है। बेनिन में सरकार भंग, सेना ने अपने हाथ में सत्ता ले ली। मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन ने सत्ता संभाली। लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और अब उनके नेतृत्व में एक तरीके से पश्चिम अफ्रीका में सब कुछ। आरजू सेठ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आरजू, वैसे तो भारत के बगल में भी, भारत के पश्चिम में भी सत्ता पर सेना के कब्जा की अटकलें हमेशा लगती रहती हैं और फिलहाल जो कुछ चल रहा है, क्या पता किसी दिन आप वहां की भी खबर दे रही हूं। लेकिन आरजू, पश्चिम अफ्रीका में हुआ क्या है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक आप राजीव बात कह रहे हैं कि हो सकता है जो पड़ोसी देश है वहां से भी ये जानकारी मिले, क्योंकि फिलहाल अभी जानकारी जो है वो पश्चिम अफ्रीका से आ रही है और पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में सैन्य जो तख्ता पलट जो है वो देखने को मिला है और जिसमें सेना ने सरकार को भंग कर दिया है और सत्ता पर कब्जा जो है वो कर लिया है। सैन्य कमेटी फॉर रिफाउंडेशन ने सत्ता संभाली है और जिसके अध्यक्ष जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री जो है वो नियुक्त किए गए हैं और सेना ने प्रेसिडेंट पैट्रिस टैलोन को जो है सत्ता से हटाया है, जो कि 2016 में सत्ता में थे। तो जिस तरीके से ये सत्ता पलट हुई है, इससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो सेना है वो वहां की सरकार पे हावी नजर आई, जिसके बाद ये फैसला जो है वो लेना पड़ा। टैलोन को हटाने के बाद सेना ने संविधान को निलंबित कर दिया है और सभी संस्थाओं को भी भंग जो है वो कर दिया है और राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी रोक जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। सेना का कहना है कि विदेश में एक नई और बेहतर व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं सेना का कहना है और ये बड़ा बदलाव जो है वो पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि तख्ता पलट जो है वो यहाँ पर हुई है और सेना अब जो है कमांड अब वो संभालेगी और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सेना चलाने वाली है। जी वाकई सरकार सेना चलाने वाली है, लेकिन इसको लेकर इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय कोई रिएक्शन आए? पहले तो अक्सर आ जाया करते थे कहीं भी इस तरह की कूकी घटना होती थी तो। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डेवलपमेंट है और देखना होगा कि ऐसे मामले पर विश्व का क्या रुख रहता है या क्या स्टेटमेंट जो है वो इस पर निकल कर सामने आता है। फिलहाल ये बड़ी एक तख्ता पलट जो है वो देखने को मिल रहा है पश्चिम अफ्रीका से। और अगर अफ्रीका के देशों की भी बात करेंगे तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो लगातार वो कहीं ना कहीं अफ्रीका के देशों को आइडेंटिटी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेना ने कहीं ना कहीं कमांड जो है वो अब संभाली है। एक बेनिन जो है पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में ये तख्ता पलट जो है वो हुआ है और देखना होगा आखिर किस तरीके से इस सेना की कमांड संभालने के बाद क्या बदलाव जो है अब वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा अब निगाहें जो है वो रहने वाली है क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि सारी जो संस्थाएं हैं उनको भंग कर दिया गया है। आखिर कैसे अब आगे की गतिविधियां होंगी इस पर देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया आरजू, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। बढ़ते आगे छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।